गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हो तो शाम रही है बट मेरे लिए तो गुड मॉर्निंग है, बिकॉज मैं आप लोगों से हमेशा सुबह मिलती हूँ तो उसी की आदत है। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत होगी इस प्यारे से माहौल से। ये है एक मेला जो कि लगा हुआ था मेरे हस्बैंड जी के स्कूल के एकदम पास में। तो हम गए मेले में, तो हस्बैंड जी ने दिखाया अपना स्कूल भी और बताने लगे कि यहाँ मेरी क्लास लगती थी, यहाँ मेरी कैंटीन थी। तो बड़ा अच्छा लगा उनका स्कूल देख के। और बिल्कुल उसके सामने के प्लेग्राउंड में लगा हुआ था मेला। तो ये मेले में मैं आई थी कम से कम 4-5-6 साल पहले, जब आरुषि छोटी थी। उसे भी यहाँ का एक लकी ड्रॉ का कूपन मिला था। तो ये कूपन जो है मुझे लगता है सारे स्कूल में बांटे गए थे बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए। तो बस फिर क्या था, बच्चों को पता चल गया कि शहर में मेला लगा है, तो बच्चे ले गए अपने पेरेंट्स को खींचते हुए। तो मेला काफ़ी अच्छा होता है। यहाँ पर काफ़ी सारे कंपटीशन होते हैं जिसमें सिंगिंग, डांसिंग वगैरह होता है, फैंसी ड्रेस भी होता है और साथ में खूब सारे झूले लगे होते हैं जो कि बच्चों को हमेशा ही सुंदर लगते हैं। तो बस फिर क्या था, झूले को देखते ही शुभी के मन में लड्डू फूट गया कि मुझे तो झूला झूलना है। बट मैंने उसे साफ मना कर दिया कि नहीं, झूला नहीं झूलना है, बिकॉज बहुत ज़्यादा भीड़ उस साइड पर थी और मतलब कुछ सिस्टम नहीं था कि मैं उसको ले जाके वहाँ झूला पाती। काफ़ी सारी भीड़ थी तो मैंने अवॉइड ही किया वहाँ पर उसे झूला झुलाना। और फिर वो थोड़ा सा नाराज़ भी हो गया था, पर जैसे तैसे फिर हमने उसे समझा ही लिया था। तो मेले में जाके बच्चे तो बहुत खुश हो ही जाते हैं और देखें तो बड़ों का भी मन अच्छा सा हो जाता है, क्योंकि बचपना उन्हें याद आ जाता है अपना। हम भी जब छोटे थे मेले में जाया करते थे, बड़ा एक खुशी, मतलब बहुत अच्छा सा लगता था। मेले में जाने की बड़ा उत्साह सा रहता था। तो बस फिर क्या था, पूरा मेला घूमे। वहाँ बहुत सारे स्टॉल्स थे खाने पीने के, झूले हो गए, बहुत सारे हैंडमेड जो है एग्जीबिशन टाइप की चीज़ें थी जो आप ले सकते थे वहाँ से। तो बस हमने ज़्यादा कुछ नहीं, मैं तो शुभी की जिद पर गई थी। मुझे एक्चुअली जाना भी नहीं था, मेरे को था मार्केट में काम जहाँ मुझे सामान लेना था अपना, आगे करवा चौथ आ रहा था उसके लिए। तो मैं गई हूँ नेक्स्ट डे ये मार्केट में। तो उस दिन हम घूम के आ गए थे शाम को और फिर ये नेक्स्ट डे सुबह की क्लिप्स हैं। मैं और आरुषि चले गए थे मार्केट, सुबह 11-11:30 बजे का टाइम है। और मैंने सुबह आना इसलिए प्रेफर किया क्योंकि शाम को मैं यदि आती, क्योंकि संडे का दिन था, तो शाम को बहुत भीड़ होती है मार्केट में और बिल्कुल आप जाओ तो बहुत दिक्कत होती है। तो बस मैं इसीलिए सुबह आ गई थी। और उसके बाद जो है मेरे को टाइम नहीं मिलने वाला था, मेरे कॉलेज थे जो कि मैं फिर शाम को छूटती हूँ कॉलेज से, तो टाइम ही नहीं मिल पाता, फिर थक जाती। तो इसीलिए मैं आ गई थी। और आप देख रहे हो कि मार्केट जो है फुल सजा हुआ है, सारी की सारी चीज़ें जो आपको चाहिए सब कुछ था मार्केट में। तो बस मुझे भी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें लेनी थी वो सारी चीज़ें मैंने ली। और साथ में मुझे एक लेनी थी साड़ी। वैसे तो मैंने अपनी करवा चौथ के लिए साड़ी पहले ले ली थी, बट मुझे एक और चाहिए थी साड़ी, बिकॉज मुझे आगे एक वेडिंग भी अटेंड करनी है, तो उसके लिए मुझे चाहिए थी। तो इसके लिए मैं ये गई पहली शॉप पे। तो यहाँ तो मुझे कुछ खास अच्छा लगा नहीं। मैं बहुत सारी साड़ियाँ देखी ऑप्शन, बट सारे इतने अच्छे नहीं दिख रहे थे। तो फिर हम निकल गए उस दुकान से और फिर मैं गई दूसरी दुकानों में। कम से कम 4-5 दुकानें जो है देखने और ढूंढने के बाद मुझे फाइनली जो है एक साड़ी पसंद आई और फिर मैं उसे लेकर आ गई थी। तो छोटू मोटू जो भी चीज़ें मुझे चाहिए थी वो सारी चीज़ें मैंने वहाँ से ली। और जो भी मतलब करवा चौथ से रिलेटेड होता है, अहोई का व्रत भी है जो मैं करती हूँ, तो उसके लिए भी चांदी के दाने वगैरह लेने थे, वो सारी चीज़ें मैंने ली। और शॉपिंग तो देखो आप कितना भी कर लो, कुछ ना कुछ फिर भी छूट ही जाता है। तो बस मार्केट हम सुबह होके आए, आरुषि भी मेरे साथ गई थी और उसके बाद आ गए थे हम घर। ले ली साड़ी, शॉपिंग पूरी हो रही है। खानी है तो खा ले, अब खा लो, मेरा तो एक प्लेट आएगा ही। आरू और मेरी ट्यूनिंग अच्छी बैठती है क्योंकि वो बड़ी हो गई ना, तो उससे राय ले लेती हूँ। जो चीज़ समझ नहीं आती या जो चीज़ अच्छी नहीं लगती तो वो भी मुझे बताती रहती, मम्मी ये नहीं ये करो। तो बड़ा मज़ा आता है उसके साथ, इसलिए मोस्टली मैं उसी के साथ चली जाती हूँ कहीं भी जाना होता है। तो फ्रेंड्स मार्केट से हम आ गए हैं और हम मार्केट से लाए थे ये इसको क्या कहते हैं, मुरमुरे लाए थे। तो हमने इसकी बना दी भेलपूरी। और खाना खाने से पहले, खाना तो बन रहा है अभी, चावल रखे हैं और हम खाएंगे भेलपूरी। ओ भाई साहब, आरू ने बिल्कुल भेलपूरी स्टाइल बना दिया है, थैंक यू। ये देखो भेलपूरी खाएंगे। शुभी देख, दीदी ने भेलपूरी बनाई। आरू कलाकार है ये, देखो जरा। भैया ऐसा इस कागज में तो मुझसे खाया नहीं जाएगा, मैंने ले लिया डोंगा। तो ज़्यादा जज करने की जरूरत नहीं है, कोई खास वैसी भेलपूरी नहीं है एग्जैक्ट।
ये बस हमने जो जो हमें मिलता गया किचन में हमने डाल दिया और इसकी बन गया यार। बना दी, लेकिन मज़ा आ रहा है इसे खाने में। ओ भाई आ रही हूँ, रुको चलो। तो आरू और मैं दोनों चल रही है फिर से सामान खरीदने के लिए। तैयारी करने मैं नहीं कर रही हूँ ना, इधर मम्मी कर रही है करवा चौथ की तैयारी। अब भगा मैं रही है सुबह गई मुझे। थी सामान लेने के लिए मार्केट। छोटा मतलब जो वैसा सामान होता है, साड़ी वाड़ी लेनी थी मुझे। और वैसे मैंने करवा चौथ के लिए साड़ी पहले ही ले लिया है, लेकिन मैंने दूसरी साड़ी ली है एक, वो अब शादी है हमारे घर में तो वहाँ पहनूंगी मैं, उसके लिए ले आई थी मैं अभी। और कुछ थोड़ा होली का व्रत वगैरह रखती हूँ ना मैं, तो उसके लिए जो चांदी के दाने वगैरह वो मार्केट में ही मिलते हैं तो वो ले आई हूँ मैं। और अब बस अब कुछ नहीं करना है, अब जो है चूड़ी वगैरह ये सब चीज़ें लेके आनी है, जो पूजा का सामान है वो सब लाएंगे बस। और आज सुबह से हम दौड़ ही रहे हैं, बिकॉज कल से फिर कॉलेज जाना है मुझे 2-3 दिन, तो करवा चौथ के दिन भी जाना ही पड़ेगा शायद। तो देखते हैं, थोड़ी देर जाऊंगी फिर आ जाऊंगी। और अब थोड़ा एनर्जी डाउन है क्योंकि पहले हम गए मार्केट, फिर मैं एक बार फिर सामान लेने गई थी, और अभी मैंने जो सामान लेके आई उसमें गड़बड़ हो गई तो उसे फिर रिटर्न करने जा रही हूँ, क्योंकि फिर बाद में हो सकता है कि मिले ना मेरा वो सामान, इसलिए। तो अभी तो एनर्जी डाउन है, तो चलो मिलूँगी थोड़ी देर में जब वहाँ से आ जाऊँगी आपसे।